एपिसोड शुरू होता है। हैरिस एक फ्लावर शॉप में सोवा के लिए फूल लेने के लिए आया होता है। तभी उसे वहाँ एक अजीब से सेंट की खुशबू आती है। वहाँ की वर्कर उससे कहती है, क्या आप ये फूल खरीदना चाहते हैं? हैरिस कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसे देख रहा था। वो उस अजीब से सेंट वाले फूल को देखकर उस वर्कर से पूछता है, इस फूल का क्या नाम है? देन अगले सीन में हम स्कूल के फेस्टिवल के लिए चल रही तैयारी को देखते हैं। पूरे स्कूल में काफ़ी रश मचा होता है। सोवा स्नैक बार के बूथ में जल्दी जल्दी काम कर रही होती है। हैरिस भी यहाँ आ चुका होता है। वो बूथ के कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है। बूथ में आई हुई लड़कियाँ हैरिस को देख रही होती हैं। इस तरह काम करते हुए वहाँ की पहली शिफ्ट खत्म हो जाती है। सोवा, हैरिस और जीवॉन का थककर बुरा हाल हो जाता है। हैरिस कहता है, मुझे तुम लोगों का रेड राइस केक से प्यार बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। सोवा कहती है, ये चीज़ हमारे पूरे देश को पसंद है हैरिस। अब हैरिस सोवा की ओर देखता है। काम करते वक्त सोवा के चेहरे और एप्रन पर काफ़ी सॉस गिर गया होता है। हैरिस उसे साफ करते हुए कहता है, ये कितना गंदा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि तुमने टेक्सबुक के खिलाफ कोई जंग छेड़ रखी थी। सोवा कहती है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया हैरिस। हैरिस कहता है, सोवा मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम प्लीज़ ये गंदा एप्रन हटा दो। अब सोवा साफ कपड़े पहन लेती है। वो हैरिस और जीवॉन से कहती है, तो चलो अब हम फेस्टिवल के मज़े लेने चलते हैं। वो तीनों साथ में जाने लगते हैं। सोवा जियोन से कहती है, चलो हम किसी बूथ में चलकर कुछ ट्राई करें। जियोन कहती है, यहाँ तो कई सारे बूथ हैं। तभी वहाँ ग्योंग उनके पास आती है। उसने मेड की ड्रेस पहन रखी होती है। वो उन लोगों से कहती है, क्या आप लोग हमारे कैफ़े में आना चाहेंगे? सोवा हैरानी से ग्योंग से पूछती है, तुमने मेड की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? हैरिस उसे देखकर सोचता है, इसने मेरे मेंशन में काम करने वाले लोगों की तरह ड्रेस क्यों पहन रखी है? ग्योंग बताती है, हमारे क्लास ने मेड कैफ़े ओपन करना डिसाइड किया था। हैरिस अभी भी उसे हैरानी से देख रहा होता है। सोवा वहाँ से जाते हुए ग्योंग से कहती है, एनीवे अब हम चलते हैं, तुम्हें गुड लक ग्योंग। ग्योंग सोवा को पकड़कर कहती है, तुम कहाँ जा रही हो सोवा? कहीं तुम यहाँ से जाकर मज़े करने की तो नहीं सोच रही हो, जबकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब वो तीनों ग्योंग के मेड कैफ़े में आ जाते हैं। वो उन तीनों के लिए स्पेशल मेलन सोडा बनाकर देती है। वो तीनों उसकी मेड स्किल को देखते ही रह जाते हैं। हैरिस उस सोडा को टेस्ट करने चलता है। तभी ग्योंग उसे रोककर कहती है, तुम हमारे मेड कैफ़े की प्रथाओं को फॉलो किए बिना इसे नहीं खा सकते हो। तुम मेरे बाद इन लाइंस को दोहराओ। ग्योंग कुछ पोएम्स गाती है। ये सुनकर हैरिस सोचता है, ज़रूर ये मजाक कर रही है। ग्योंग हैरिस से कहती है, चलो अब तुम इसे गाओ। इससे हैरिस एम्बैरस हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, इस बारे में भूल जाओ, मैं हैरिस लिकैरियल रैमियम जैसे बड़े किंगडम का ड्यूक हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी वो ड्रिंक टेबल पर गिर जाती है। ग्योंग गुस्से में हैरिस को पंच मारती है और हैरिस वही ड्रिंक चुपचाप पीने लगता है। इस तरह ग्योंग की शिफ्ट भी खत्म हो जाती है। वो भी उन तीनों के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने को तैयार हो जाती है। सोवा ग्योंग से पूछती है, तुम किस बूथ में जाना चाहती हो? ग्योंग कहती है, हम पक्का हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। हॉन्टेड हाउस के बाहर उन्हें वहाँ युन मिल जाता है। सोवा उससे पूछती है, ये सब क्या है? हैरिस सोचता है, इस युन ने असैसिन जैसी ड्रेस क्यों पहन रखी है? युन उन सब से कहता है, आप सभी का मेरे एस्ट्रोलॉजी बूथ पर स्वागत है। तो युन इस फेस्टिवल में एक भविष्य बताने वाला बना होता है। ग्योंग एक्साइटेड होकर कहती है, पहले मैं अपना भाग्य देखना चाहती हूँ। युन उसके आगे कुछ कार्ड्स रखकर कहता है, चलो हम तुम्हारी आने वाली जिंदगी के बारे में देखते हैं। तुम इनमें से कोई भी एक कार्ड उठा लो। ग्योंग उनमें से एक कार्ड चुन लेती है। युन उस कार्ड को गौर से देखकर कहता है, तुम बहुत तेज और कम्पिटिटिव हो और तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं। ग्योंग कहती है, हाँ ऐसा ही है। यून उसे बताता है, लोग तुम्हें कम आंक सकते हैं, पर तुम अपनी पूरी मेहनत करोगी और जिंदगी में जो भी पाना चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर ग्योंग काफी खुश हो जाती है। ये सब देखकर सोवा सोचती है, युन तो सच में उसका भविष्य बता रहा है। ग्योंग युन से पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे बॉयफ्रेंड कब मिलेगा? युन कार्ड्स को देखते हुए कहता है, तुम्हें पहली नजर वाला प्यार होगा, पर तुम अपने मन पर ज्यादा भरोसा मत करना, जो वो दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा है। ग्योंग कंफ्यूज होकर कहती है, तुम बस मुझे ये बताओ कि वो मुझे कब मिलेगा। पर युन इसे इग्नोर कर देता है। अब जीवॉन की बारी आती है। युन जीवॉन के बारे में बताता है, तुम्हारे छोटे भाई बहनों के साथ तुम्हारा रिश्ता काफी अच्छा है, तुम सब कुछ अच्छा कर रही हो तो तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब हैरिस का टर्न आता है। युन उसका कार्ड देखकर उसे बताता है, तुम्हारा फ्यूचर सीरियस है, अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो तुम उन्हें खो दोगे जिनसे तुम प्यार करते हो। युन की इस बात से हैरिस का दिमाग गर्म हो जाता है। तो इस तरह अब आखिरकार सोवा की बारी आती है। सोवा उनमें से एक कार्ड चुन लेती है। उस कार्ड को थोड़ी देर देखने के बाद युन कहता है, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे वो पहले कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। ये सुनकर सोवा सोचती है, सिर्फ मेरे बारे में ही इतना छोटा क्यों? इसने दूसरों के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। युन बताता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था,
रिश्तों के बारे में ये मज़ेदार होता है जिस तरह वो मुड़े और एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। तुम बस इसका मज़ा लो सोआ। सोआ इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। अब वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाने का प्लान करते हैं। युन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो सब हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। तभी अचानक सोआ वहाँ के एक भूत को देखकर डर जाती है। वो पीछे गिरने वाली होती है कि तभी युन उसे पकड़ लेता है। वो सोआ से कहता है मुझे नहीं मालूम था सोआ कि तुम इतनी ज़्यादा डरपोक हो। सोआ कहती है हाँ, वो जिस तरह मेरी ओर उछला इससे मैं डर गई। वैसे मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। युन कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। सोआ कहती है नहीं, तुम मुझे टीज करना बंद करो। हैरिस उन्हें देखता है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जगह डरावनी है? मैं आगे चलता हूँ। तभी अचानक से कोई भूत बनकर उसके सामने आ जाता है। इससे हैरिस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ग्योंग कहती है ये काफ़ी मज़ेदार था, पर इससे हैरिस की हालत ख़राब हो गई होती है। ग्योंग कहती है चलो हम अगले भूत पर चलें। वो सब फेस पेंटिंग करवाते हैं और फिर वहाँ की तरह तरह की डिशेस को ट्राई करते हैं। देन अब शाम के 6 बज जाते हैं। सोवा उनसे कहती है हमें माफ़ करना, पर अब हमें अपने प्ले के रिहर्सल के लिए जाना होगा। ग्योंग कहती है मुझे भी अपने दोस्तों के मेड कैफ़े में मदद के लिए जाना चाहिए। यून और जीवॉन भी उसके साथ चले जाते हैं। देन प्ले में मेन लीड का रोल करने के लिए हैरिस अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसका मेकअप किया जाता है। सोवा उसे देखकर सोचती है ये तो अचानक से एक असली ड्यूक जैसा लगने लगा है। तभी हैरिस की नज़र सोवा पर पड़ती है। वो वहाँ से जाते हुए सोचती है अब मुझे भी जाकर तैयार होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट हैरिस से कहती है योसियोंग तुम इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा मेकअप बिगड़ जाएगा। हैरिस कहता है मुझे माफ़ करना। देन पूरी तरह से तैयार होने के बाद हैरिस खुद को देखकर सोचता है मुझे ये कपड़े पहने हुए काफ़ी समय हो गया। वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। तभी वहाँ हैमिन आती है। वो इस प्ले की मेन फीमेल लीड है। हैरिस उसे देखकर सोचता है मैं तो ये भूल ही गया था कि हैमिन ने भी इसी तरह की ड्रेस पहनी होगी। इसका मतलब सोआ भी यही ड्रेस पहनेगी। अब हैरिस और हैमिन आखिरी बार प्ले का रिहर्सल कर रहे होते हैं। हैरिस सोचता है मैं सोच रहा हूँ कि सोआ रैमियम किंगडम के कपड़ों में कैसी दिखेगी। वो हैमिन को सोआ समझ लेता है। वो चुपचाप वहीं खड़ा उसे देखने लगता है। हैमिन उससे कहती है तुम अपनी लाइन क्यों नहीं बोल रहे हो यूसियोंग। हैरिस चौंक कर कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। इधर सोआ अपना रोल आने तक रूम में वेट कर रही होती है। वो उठकर कहती है अब मुझे भी कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए जाना चाहिए। वो अपनी कॉस्ट्यूम लेने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ने उसके कॉस्ट्यूम को फाड़कर उसके चीथड़े कर दिए होते हैं। सोआ दुखी मन से उसे उठाती है। वो कहती है मुझे पता है कि ये काम हैमिन का है। हैमिन अब तो तुम गई। वो हैमिन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे युन मिल जाता है। वो सोआ से कहता है मैं तुम्हें थिएटर क्लब में ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्ले तो बस शुरू ही होने वाला होगा। सोआ दुखी होकर उसे देखने लगती है। युन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? सोआ बताती है मेरी कॉस्ट्यूम को फाड़ दिया गया है, मुझे किसी भी तरह से इसे ठीक करना होगा। सोआ की आंखें सूजी हुई होती है। यून उससे पूछता है तुम रो रही थी? सोआ कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे इसे ठीक करने जाना होगा। यून उसका हाथ पकड़कर कहता है ज़रा रुको, मुझे नहीं लगता कि अब इसके लिए तुम्हारे पास समय बचा है, पर शायद मैं तुम्हारी इस कॉस्ट्यूम को ठीक कर सकता हूँ। अब सोआ अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाती है। वो यून के पास आती है। वो उससे पूछती है ये कैसी लग रही है? यून कहता है तुम ये नहीं कह सकती कि ये कभी फटी भी थी, ये खुद की तारीफ होगी, पर मैंने इसे काफ़ी अच्छे से ठीक किया है। सोवा कहती है ना जाने मैं तुम्हारे बिना क्या करती युन। युन कहता है हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास बूथ वाले सुई धागे थे, पर हम ये सब बातें प्ले के बाद में करेंगे, अभी तुम लेट हो रही हो। सोवा स्टेज के बाहर खड़ी होती है। उसके जाने से पहले युन उसे गुड लक कहता है। सोवा कहती है तुम्हारा शुक्रिया युन। इधर थिएटर क्लब में सब सोवा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हैमिन वहाँ आती है। वो उन सबसे पूछती है तुम लोगों को क्या हुआ? वो मेंबर उसे बताते हैं सोवा पता नहीं कहाँ चली गई है। हैमिन कहती है सच में ये तो सही नहीं है, उसे यूसियोंग के डायलॉग के बाद स्टेज पर जाना होगा। मेंबर कहती है मुझे पता है, पर अब हम क्या करें? हैमिन कहती है लगता है हमारे पास इस सोर्ड डांस को स्किप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यूसियोंग का डायलॉग भी बस अब खत्म ही होने वाला है। तभी दरवाजे पर से किसी की आवाज़ आती है माफ़ करना मैं लेट हो गई। ये सोवा होती है। हैमिन उसे वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो सोचती है आखिर ये कैसे हुआ। इधर हैरिस स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। तभी अचानक से सोवा एक सोर्ड फाइटर बनकर वहां आ जाती है। हैरिस उसे एक नज़र से देखता ही रह जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब अपना रोल प्ले करने के बाद सोवा क्लब रूम में आती है। एक मेंबर उससे कहती है तुम कहाँ रह गई थी सोवा, हमने सोचा कि हमें सोर्ड डांस को स्किप करना पड़ेगा।
सोवा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कॉस्ट्यूम को लेकर कुछ परेशानी हो गई थी। मेंबर उससे कहती है, चलो ये अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गई, वैसे तुम्हारा सोट डांस अमेजिंग था। दूसरा मेंबर कहता है, तुम्हारा रोल शानदार था सोवा, मुझे लगता है सारी ऑडियंस तुम पर फिदा हो गई। हेवन दूर से सोवा को देख रही होती है। इस तरह प्ले एंड हो जाता है। प्ले के समय यून आगे की सीट पर बैठा होता है। वो सोवा को देखकर उसे इशारे से वेल डन कहता है। सोवा भी मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। हैरिस उन दोनों के बीच इस चीज को नोटिस करता है। अब क्लब रूम में सब सोवा की तारीफ करने लगते हैं। सोवा सोचती है, ये हैरिस कहाँ चला गया। हैरिस उन फूलों को लेने के लिए जाता है जो उसने सोवा को देने के लिए खरीदे होते हैं। वो सोचता है सोवा जरूर इन्हें लेकर खुश हो जाएगी। तभी उसके पीछे से हैमिन आकर उससे कहती है, यूसियोंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो हैरिस को स्कूल की टेरेस पर लेकर आती है। हैमिन हैरिस से कहती है, मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। हैरिस उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। हैमिन उससे कहती है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से एक रात में तुम बिल्कुल अलग इंसान कैसे बन गए। हम हमेशा साथ में लंच करते और साथ में घर जाते थे। उसके बाद हम शाम को एक साथ स्टडी रूम भी जाते थे, पर अचानक से तुम एक दिन गायब हो गए। तो अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो यूसियोंग कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे कि हम पहले कभी मिले ही ना हो। इधर सोवा दूसरे क्लासमेट से हैरिस के बारे में ही पूछ रही होती है। तभी ग्योंग उसके पीछे से वहां आकर सोवा से कहती है, फायरवर्क्स बस शुरू ही होने वाले हैं, चलो हम चले सोवा। ये पूरे फेस्टिवल की हाईलाइट है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। सोवा सोचती है, पर मुझे हैरिस को ढूंढना है। स्कूल की टेरेस पर हैरिस हेमन की बातें सुनकर सोचता है, ये जरूर उन पलों के बारे में बात कर रही है जिसे इसने असली योसियों के साथ बिताए थे। हेमन जो कह रही है उससे लगता है कि ये दोनों। तभी हेमन कहती है, ये ऐसा था जैसे तुम एक दिन जगे और तुमने ये डिसाइड किया कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। यूसियोंग, मैं तुम्हारे लिए क्या थी। तभी हैरिस की आंखों के सामने एक ड्रैगन की तस्वीर आने लगती है। वो सोचता है, आखिर ये सब क्या है। हेमन कहती है, क्या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, पर मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। हैरिस के सामने उसकी माँ की तस्वीर आती है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है। वो सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से हैरिस वहीं हेमन के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। हेमन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। इधर सोवा यून और ग्योंग के साथ में फायरवर्क्स देख रही होती है, पर अभी भी उसे हैरिस की चिंता लगी होती है। बेहोश होने पर हैरिस एक सपना देखता है। हैरिस की माँ उसे अपने गोद में लेकर एक पुराने दोस्त ड्रैगन बेल्डेरियन से मिलने जाती हैं। हैरिस की मॉम का नाम जूलिया था। वो ड्रैगन कहता है, जूलिया, क्या ये तुम्हारा बेटा है। हैरिस की मॉम जूलिया कहती है, हाँ, इसका नाम हैरिस डी लिकैरियल है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने के तौर पर मैं यहाँ तुमसे एक फेवर मांगने आई हूँ बेल्डेरियन। क्या तुम मेरे प्यारे बेटों को अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। ड्रैगन कहता है, जूलिया, तुम्हें इस बारे में पता होगा। तभी जूलिया कहती है, जैसा कि तुम्हें मालूम है, मेरी जिंदगी बस खत्म होने वाली है। हाउस लिकैरियल शाही समाज का एक ऊंचा परिवार है और लिकैरियल फैमिली ने खुद को रैमियम किंगडम में सबसे ताकतवर नोबल हाउस के रूप में स्थापित किया है। पर जैसे जैसे हैरिस बड़ा होगा, इस फैमिली नेम के कारण उसे चेतावनी और खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बस केवल उसे ऐसे विश्वासघाती दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक बेहतर मौका देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ड्रैगन की ब्लेसिंग किसी भी रक्षा के मंत्र से बढ़कर होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, पर प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। ड्रैगन उसे बताता है, ये ब्लेसिंग पाने के लिए इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और तुम्हारे बच्चे का शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक शर्त के साथ अपनी ब्लेसिंग्स दे दूंगा। ये पूरी तरह से तुम्हारे बच्चे पर निर्भर है कि वो अपने भविष्य में इस ब्लेसिंग को पूरा करेगा। तो इस तरह जूलिया, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने ड्रैगन की ब्लेसिंग्स देता हूँ। अगले सीन में कोई पर्सन एक लोकल बार में आता है। वो काउंटर पर बैठे आदमी से कहता है, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे एक कप गर्म पानी 3 बर्फ के टुकड़ों के साथ मिल सकता है। काउंटर का आदमी उससे पासवर्ड पूछता है। वो पर्सन उसे पासवर्ड बता देता है। वो आदमी उस पर्सन को एक कप गर्म पानी के साथ एक शीशी देता है। काउंटर पर बैठा आदमी उसे बताता है, इसमें एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक रेयर कर्स है। तुम ये चीज़ पूरी बाजार में कहीं नहीं खरीद सकते हो। उस कर्स में इतनी ताकत है कि ये पवित्र आशीर्वाद को ख़त्म कर सकता है। अब हैरिस साउथ कोरिया में आने से ठीक पहले अपने बाथ में बैठा होता है। वहाँ उसे एक अजीब से सेंट की महक आती है। तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ के अटेंडेंट और मेड उसे उठाने लगते हैं। तभी उसकी दाहिनी पीठ पर एक नीला निशान चमकने लगता है। उसी वक्त ड्रैगन वहां प्रकट होकर कहता है, मेरे दोस्त के प्यारे बच्चे, ये शक्तिशाली श्राप तुम्हें खत्म कर रहा है। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया था वो अभी भी अधूरा है, जिसका मतलब है कि ये कर्ज तुम्हें खत्म कर देगा। पर एक तरीका है, मैं अपने जादू के आखिरी निशान का इस्तेमाल करूंगा जो कि मैंने तुम्हारे पास छोड़ा था, और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद पूरा करने का एक आखिरी मौका दूंगा।
अब हैरिस नींद से जग जाता है। सोवा उसके बिस्तर के पास में ही सोई हुई होती है। हैरिस अभी भी यूसियोंग के शरीर में ही होता है। वो कहता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? हैरिस सोचता है, मेरे इस सपने से पहले क्या हुआ था? तभी उसे याद आता है कि वो हेमन के साथ स्कूल के टेरेस पर था और वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया था। वो सोवा की ओर देखकर सोचता है, सोवा जरूर पूरे वक्त मेरे बेड के पास ही बैठी रही होगी। वो उसके सर पर हाथ रखता है। तभी सोवा अचानक से जग जाती है। वो चिल्लाकर उससे पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हैरिस कहता है, सोवा तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सोवा रोना शुरू कर देती है। हैरिस सोचता है, ये रोने क्यों लगी? सोवा रोते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है। हैरिस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हैरिस चुप कराने के लिए उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, तुम प्लीज रो मत। सोवा कहती है, मैंने सोचा कि ये काफी सीरियस हो सकता है। हैरिस कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसके रोने की आवाज़ सुनकर ग्योंग वहाँ का गेट खोलती है। वो पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? उसके साथ में यून और जियोन भी होते हैं। वो सोवा को हैरिस के करीब बैठा हुआ देखती है। ग्योंग दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, तुम दोनों को परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इससे सोवा और हैरिस ब्लश करने लगते हैं। अगले सीन में वो तीनों भी हैरिस के पास आ जाते हैं। ग्योंग कहती है, चलो शुक्र है कि तुम उठ गए। हैरिस पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और फेस्टिवल का क्या हुआ? ग्योंग कहती है, ये तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ तुम्हें देखने आए हैं। तुम स्कूल के टेरेस पर बेहोश हो गए थे। एम्बुलेंस तुम्हें यहाँ लेकर आई और तुम्हारी ऐसी हालत से सोवा का बुरा हाल हो गया था। पर सच कहूँ तो सोवा के चिल्लाने से मैं ज़्यादा ही डर गई थी। वो तो ऐसे रो रही थी जैसे कोई मर ही गया हो। यून सोवा की आंखों की ओर देखता है, जो कि ज़्यादा रोने की वजह से सूज गई होती है। ग्योंग हैरिस से पूछती है, पर तुम दोनों थोड़ी देर पहले एक दूसरे से गले क्यों मिल रहे थे? क्या तुम दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी? हैरिस कहता है, नहीं, वो तो इसलिए था क्योंकि सोवा ने अचानक से रोना शुरू कर दिया। यून एक कोला का कैन सोवा के गालों पर लगाता है। वो कहता है, तुम इसे अपनी पलकों पर रख लो, ये इस सूजन को हटाने में मदद करेगा। सोवा उस कैन को लेते हुए यून का शुक्रिया कहती है। यून हैरिस से कहता है, यूसियोंग, लगता है जब तुम बेहोश थे तुमने कुछ महसूस किया है। क्या तुम हमें उसके बारे में बताना चाहोगे? अब हैरिस उन सबको अपने उस सपने के बारे में बता देता है। ग्योंग कहती है, जरा रुको, तुम्हारी माँ एक प्रिंसेस थी, यानी तुम एक प्रिंस हुए? हैरिस कहता है, नहीं, मैं एक ड्यूक हूँ। पर भले ही मेरी माँ एक राजकुमारी थी, पर उनका राज एक छोटा कमजोर किंगडम था। मुझे याद है कि मेरी माँ की मौत के बाद ड्रैगन हवा में गायब हो गया था, जो कि हाउस लिकैरियल के लिए परेशानी भरा था, क्योंकि उस ड्रैगन की शक्तियों का फायदा लेना उनकी शादी का एक समझौते में से एक था। मुझे कभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उस ड्रैगन ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है। और एक बात और, फेस्टिवल की सुबह मैं एक फ्लावर शॉप पर गया था। वहाँ पर मुझे वही सेंट की महक मिली जिसे मैंने अपने बाथ में स्मेल की थी। उस फूल का नाम फॉक्स ग्लव था। मैंने उसे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये एक नशीला पौधा है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैं नहाते समय बेहोश हो गया क्योंकि उसमें टॉक्सिक प्लांट के साथ कर्स भी था। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो अभी मेरी असली बॉडी उस जहर की वजह से कोमा में होगी। और उस ड्रैगन ने मेरे एक आखिरी मौके के बारे में जो कहा, उसे देखते हुए ये केवल उस समय तक की बात है जब तक मैं अपने असली बॉडी को खो नहीं देता। सोवा सोचती है, उस घटना के बाद हैरिस की असली बॉडी कोमा में चली गई, पर इसकी आत्मा सुरक्षित है क्योंकि तभी से इसने यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। पर क्या हो अगर अभी यूसियोंग ने हैरिस की बॉडी पर कब्जा कर लिया हो? लेकिन अगर हैरिस अपनी ब्लेसिंग पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा? तभी यून कहता है, लगता है अब हमें सारे सुराग मिल चुके हैं। तुम्हें ड्रैगन की उस ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए कुछ करना होगा, और तुम्हारी उस एनर्जी के लिए भी जो ह्यूमन रिलेशनशिप पर रिएक्ट करती है। हम इसका यूज उस ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए कर सकते हैं जिसका ताल्लुक रिश्तों से है। पर परेशानी ये है कि तुम्हारे पास पहले से ही काफी दोस्त हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है वो है प्यार। ये सुनकर हैरिस और सोवा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड भी एंड हो जाता है।